हेलो दोस्तों, मैं फरजंद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रू वायरल स्टोरी। ये वीडियो है मेरी इनकम टैक्स से रिलेटेड। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इनकम टैक्स यानी ITR जमा करने की इस साल की लास्ट डेट क्या है। देखते रहिए मेरा ये पूरा वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं इनकम टैक्स की जो साल होती है वो कहां से शुरू होती है और कहां पे जाकर ख़त्म होती है, और इनकम टैक्स की जो इस साल की रिटर्न जमा हो रही है वो हो रही है असेसमेंट ईयर 2023-24 की। तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि 2023-24 क्या होती है और इसकी फाइनेंशियल ईयर क्या होती है और फाइनेंशियल ईयर किसको कहते हैं। इनकम टैक्स हो या कोई अदर टैक्सेस हो, भारत में जो टैक्स लगाया जाता है उसकी जो साल होती है वो 1 अप्रैल से शुरू होकर के अगली साल 31 मार्च को ख़त्म होती है। जैसे अभी हमारा महीना चल रहा है मई का, तो ये साल शुरू हुई 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुई है और ये 31 मार्च 2024 में ख़त्म होगी। यानी 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक का जो पीरियड होगा, इस पीरियड में जो भी टैक्स लगेगा वो अगली साल पे होता है। तो जिस साल कोई बिजनेस होता है और जिस साल का टैक्स होता है वो साल होती है फाइनेंशियल ईयर। यानी अभी हमारी जो फाइनेंशियल ईयर चल रही है वो 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुई है और 31 मार्च 2024 को ख़त्म होगी। तो हम इस साल में अपना सारा कारोबार करेंगे। तो जिस साल में कारोबार होता है या ट्रांजैक्शन होती हैं उस साल को फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। अब हमारी जो 31 मार्च 2024 तक जो भी बिजनेस होगा तो फिर वो अगली साल हमें उसको टैक्स देना है। तो वो हमें अगली साल कब शुरू होगी, वो हमारी होगी 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक। तो जो हमारी फाइनेंशियल ईयर है 23-24 की, तो उसकी असेसमेंट ईयर होगी 24-25। तो इसी तरह से जो रिटर्न हम इस साल जमा कर रहे हैं वो जमा कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 23-24 की। तो जब असेसमेंट ईयर हमारी 23-24 है, क्योंकि हम असेसमेंट ईयर में जमा कर रहे हैं ना कि असेसमेंट ईयर की, हम जो इस साल जमा कर रहे हैं वो कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की। तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 हमारी शुरू हुई थी 1 अप्रैल 2022 से और ख़त्म हुई 31 मार्च 2023 तक। 1 अप्रैल 2022 से अपना जो बिजनेस शुरू किया और हमारी जो साल खत्म हुई वो खत्म हुई 31 मार्च 2023 को। तो इस साल में हमने कारोबार किया अपना, है ना। अब अगली साल शुरू हो गई 1 अप्रैल से। तो जो 1 अप्रैल साल शुरू हुई है तो पिछले साल का हमें इस साल टैक्स देना है। तो जिस साल हम टैक्स दे रहे हैं वो हमारी होगी असेसमेंट ईयर। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपकी लास्ट डेट क्या है इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करने की। तो मैं आपको बता दूं, जो लोग इंडिविजुअल है या HUF है यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या BOI है, इन सभी की इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करने की लास्ट डेट होती है 31 जुलाई। तो इस साल जो हम रिटर्न जमा कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 2023-24 की, तो इसकी लास्ट डेट है जमा करने की 31 जुलाई 2023। 31 जुलाई 2023 उन लोगों के लिए है जो ऑडिट के अंडर में नहीं आते। यानी इनकम टैक्स एक्ट 1961 की सेक्शन 44 AB में लोग नहीं आते। जो लोग सेक्शन 44 AB में आते हैं और जिनको ऑडिट करना मैंडेटरी होता है, उनको इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की लास्ट डेट होती है 31 अक्टूबर। ऐसे लोग जिनकी टर्नओवर यानी सेल फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ से ज़्यादा है तो उनको ऑडिट कराना मैंडेटरी होता है। तो उनकी जो लास्ट डेट होगी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की वो होगी 31 अक्टूबर। ऐसे लोग जिनको ट्रांसफर प्राइस रिपोर्ट मैंडेटरी होती है उनके लिए इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करने की लास्ट डेट होती है 30 नवंबर। तो उनके लिए इस साल की लास्ट डेट होगी
30 नवंबर 2023। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आपने अगर 31 जुलाई 2023 तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं की है तो फिर आप उसके बाद जो रिटर्न जमा करेंगे वो बिलेटेड रिटर्न जमा होगी, नॉर्मल रिटर्न जमा नहीं होगी। 31 जुलाई 2023 के बाद रिटर्न जमा करेंगे तो आपको क्या क्या पेनल्टी वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह क्या क्या देना पड़ेगा। अगर आप 31 जुलाई 2023 के बाद रिटर्न जमा करेंगे तो आपको जो भी टैक्स बैठेगा उसका 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको लेट फीस देना पड़ेगी। लेट फीस होगी 5,000 रुपए की। अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको पेनल्टी देना पड़ेगी 5,000 रुपए की। इसके साथ साथ अगर आपकी इनकम यानी टोटल टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है तो आपको 1,000 रुपए की लेट फी की पेनल्टी देना पड़ेगी। और इसके अलावा अगर आपका कोई लॉस का एडजस्टमेंट है तो वो नहीं होगा। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि रिवाइज रिटर्न जमा करने की लास्ट डेट क्या होती है। तो रिवाइज रिटर्न जमा करने की लास्ट डेट होती है 31 दिसंबर। तो इस साल की रिवाइज रिटर्न जमा करने की जो लास्ट डेट है वो है 31 दिसंबर 2023। आप 31 दिसंबर 2023 तक अपनी 31 दिसंबर के बाद आप रिवाइज रिटर्न जमा नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि अगर आपको पिछले सालों की रिटर्न जमा करनी है तो आप अपडेट रिटर्न जमा कर सकते हैं। दोस्तों, ये मेरी वीडियो थी इनकम टैक्स से रिलेटेड। मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करने की लास्ट डेट क्या होती है। इसके साथ साथ ये भी बताया कि आप अपनी रिवाइज रिटर्न कब तक जमा कर सकते हैं। दोस्तों, और भी चीज़ें मैंने बताई आपको इस वीडियो में। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस बात की नॉलेज भी मिली होगी कि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न कब तक जमा करा सकते हैं और आपको कितनी पेनल्टी लगेगी या कितना इंटरेस्ट लगेगा। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आपने अगर मेरे इस चैनल ट्रू वायरल स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको इस तरह का सब्सक्राइब लिखा हुआ है वहां पर क्लिक करना है। साथ में आपको इस तरह का एक घंटी का निशान दिखाई देगा, वहां पर क्लिक करना है। अगर आप इस घंटी के निशान पर क्लिक कर देंगे तो मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।